हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं ना, जिनकी 2 से लेकर 3 महीने तक की पेंशन बकाया चल रही थी, उन सभी के लिए एक खास और महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, आप लोगों का 2 से लेकर 3 महीने तक का जो इंतजार है अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से अपडेट आई है और राजस्थान के ऐसे जिले जिनके अंतर्गत पेंशनधारियों की पेंशन आ चुकी है, उन सभी जिलों का आपको यहाँ पर डिटेल देने वाला हूँ। यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है और ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनके पेंशनधारियों को अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है और उनको कब तक पेंशन का पेमेंट मिल जाएगा, वो संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों पेंशन अभिवृद्धि तथा बकाया पेंशन की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और एक एक स्टेप को आपको अच्छे प्रकार से समझना है, ताकि साथियों आपको पूरा डिटेल अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, यदि आप एक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, अर्थात वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी या दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा ऐसे कौन कौन सी श्रेणी हैं जिनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो साथियों दिव्यांग श्रेणी के जितने भी पेंशनधारी है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा एकल नारी को दी गई है और उसके अलावा वृद्धजन पेंशनधारियों को। अभी जो फिलहाल का अपडेट आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि साथियों जितने भी हमारी श्रेणी के पेंशनधारी है, भले वो विधवा हो, दिव्यांग हो या फिर एकल नारी हो, उन्हें सभी की पेंशन अब जिले वाइज यहाँ पर ट्रांसफर की गई है। अब साथियों देख लीजिएगा कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर उनका पेमेंट आ चुका है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको कुछ पेंशनधारियों की यहाँ पर डिटेल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में साथियों कम से कम 100 से लेकर के 150 पेंशनधारियों का यहाँ पर पेमेंट जो है चेक किया था, और उसमें मैंने ये देखा था कि हमारे बहुत सारे पेंशनधारी तो ऐसे थे जिनका पेमेंट नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका पेमेंट आ चुका था। तो साथियों 100 में से यदि हम बात करें तो लगभग 40% पेंशनधारी ऐसे थे जिनका पेमेंट रिसीव हो चुका है और 60% का अभी पेमेंट नहीं आया है। इसलिए आपकी भी चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, देखिए कुछ पेंशनधारी हैं जिनका पेमेंट अभी ट्रांसफर किया गया है। साथियों एक पेंशनधारी है, इनका पेमेंट जो है 21/4/2025 को ट्रांसफर हुआ है, यानी कि 21 अप्रैल को। और साथ ही कहाँ के मूल निवासी वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं। यानी कि साथियों भरतपुर जिले के जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं उन सभी की पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा साथियों एक और हमारे पेंशनधारी है, उनका भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट दिखा दे रहा हूँ। साथियों इनको ये जो पेंशन प्राप्त हुई है वो साथियों 17 अप्रैल को प्राप्त हुई है, और साथियों ये भी हमारे पेंशनधारी भरतपुर जिले के ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा साथियों एक और हमारे पेंशनधारी हैं जिनका यहाँ पर आप लोग अपडेट चेकआउट कीजिएगा। ये साथियों जो पेंशनधारी है ना, इनको भी 17 तारीख को प्राप्त हुई थी, लेकिन साथियों ये हनुमानगढ़ के पेंशनधारी हैं, यानी कि हनुमानगढ़ के पेंशनधारियों का भी पेमेंट अब प्राप्त होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर और भी देख सकते हैं, सुद्धमुख नौर हनुमानगढ़ के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी की पेमेंट भी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है, और इनको लगभग 22 अप्रैल को ये पेमेंट ट्रांसफर हुई है। अब साथियों मैं आपको इन सभी का डिटेल बता करके क्या स्पष्ट करना चाहता हूँ वो देख लीजिए। और इसके अलावा आप लोग एक अपडेट और देखिए, यहाँ पर एक हनुमानगढ़ के और पेंशनधारी हैं, इनका भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों इनको जो पेंशन प्राप्त हुई वो 17 तारीख को प्राप्त हुई है। इसके अलावा साथियों आप लोग एक और चेकआउट कीजिएगा, ये साथियों दादिया ब्रांच के पेंशनधारी हैं, यानी कि अजमेर से ये बिलोंग करते हैं, और इनको भी 17 तारीख को जो है पेंशन प्राप्त हुई थी। अब साथियों मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँ तो लगभग 100 में से 40% पेंशनधारी तो ऐसे हैं जिनको पेंशन प्राप्त हो चुकी है, और 60% पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं आया। तो साथियों जो 40% पेंशनधारी हैं वो कौन कौन से जिले से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिएगा। साथियों मैंने लगभग 100 से लेकर के 150 पेंशनधारियों को यहाँ पर अमाउंट चेक किया था, और साथियों उसमें मैंने एक पर्टिकुलर विशेषता देखी थी। देखिए साथियों जैसे कि आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, या फिर आप अजमेर से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर से, भरतपुर से, करौली से, तो साथियों उसमें हमने ये पाया था कि यदि आपके जिले का अक्षर एम से पहले आता है, यानी कि जिन जिन जिलों का जो प्राथमिक अक्षर है, जैसे कि अलवर से तो आता है ए, और भरतपुर से आता है वी, अजमेर से भी ए आता है, और भरतपुर से आपका बाड़मेर भी आता है, सॉरी बी से आपका बाड़मेर भी आता है, यानी कि ए से लेकर के एम तक के जितने भी हमारे जिलों के पेंशनधारी हैं सभी की अधिकांशतः लगभग पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। और साथ ही जो एम से लेकर जेड तक के नाम से शुरू होने वाले जिले हैं उन्हें सभी की पेंशन अभी बकाया चल रही है। यह साथियों हमने अधिकांश देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों की बकाया चल रही है, हालांकि कुछ लोगों की ट्रांसफर भी हो चुकी है, लेकिन साथियों बात हम उन लोगों की करते हैं जिनकी पेंशन अभी तक आई नहीं है, तो वो कब तक आ जाएगी। साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि आपकी पेंशन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है तो वो आप लोग ये मान के चलिएगा 28 से लेकर के 30 अप्रैल तक आपका जो पेंशन का पैसा है वो आपके खाते में डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो आप लोग किसी भी बैंक अकाउंट में जाकर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी आपको CSC सेंटर पर या ई मित्र धारक के पास जाना है। आपको साथियों जाना कब है, आपको साथियों 30 अप्रैल के बाद ही अपनी पेंशन का पेमेंट चेक करवाने जाना है। हालांकि साथियों यदि आप एम से पहले जितने भी अक्षर आते हैं जिलों के, उनमें
यदि बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप लोग अपना अकाउंट चेक करवा सकते हैं, क्योंकि साथियों हो सकता है कि आपका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया हो। और साथियों मैंने आपको वीडियो में कई सारे प्रूफ भी दे दिए हैं, जो अलवर, भरतपुर, बाड़मेर या फिर जो हमारे करौली, धौलपुर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी की पेंशन ट्रांसफर भी हो चुकी है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।